पानी पाकिस्तान की रेड लाइन, 24 करोड़ अवाम के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल नहीं करेगा। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। मार्का हक इस बात का सबूत है कि पूरी कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हिंदुस्तान जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान ने कई दिहाइयों से मसला कश्मीर को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो चुका। अब ये मुमकिन नहीं रहा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। बुनियादी वजह अक़लियतों, बिलखसूस मुसलमानों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब पसंदी है। कश्मीर आलमी सतह का मसला है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितना और हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करने वालों की नफी करें। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक आइन के तहत किसी सियासी दबाव, माली और जाती फायदे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, अपनी खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा करेंगे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का केस लड़ने के लिए रवाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका और यूरोप का दौरा करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और भारतीय जारहियत से आगाह करेंगे। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर 5 जून को समाअत होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कुछ ले लो कुछ दे दो। वो कह चुके हैं कि डील करके बाहर नहीं आऊंगा। अलीमा खान के बयान का गलत तासुर लिया गया। मखसूस नशिस्तें उस पार्टी का हक है जिसको आवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। दीगर जमातों को उनकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, 2017 से अदलिया को सियासत का शिकार किया गया। अदलिया से ऐसे फैसले लिए गए जो सियासी मैदान के थे। माजी में बदकिस्मती से ऐसे फैसले हुए जो सुप्रीम कोर्ट को ही दुरुस्त करने पड़े। रियासत के 3 सतूनों में से जब भी किसी एक की नीयत में फतूर आया तो बहरान पैदा हुए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शहरी मीटर रीडिंग खुद करेंगे। वफाकी हुकूमत का चंद रोज में सहूलत मुतारिफ कराने का ऐलान। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, ज्यादा मीटर लगाकर 200 यूनिट से कम रहने वालों का हल ला रहे हैं। आइंदा से बिजली सब्सिडी यूनिट्स की बुनियाद पर नहीं मिला करेगी। 1 जुलाई से बिजली की कीमत के नए तायुन से सार्फिन को मुस्तकिल रिलीफ मिलेगा। हुकूमत का स्लैब्स में तब्दीली का कोई इरादा नहीं। उस्ताद और लेक्चरर्स पर आयद इजाफी इनकम टैक्स खत्म। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने इनकम टैक्स तरमीम बिल मंजूर कर लिया। चेयरमैन FBR ने कहा, आइंदा माली साल से उस्ताद को इनकम टैक्स रिबेट हासिल होगा। बिल का मकसद उस्ताद को इनकम टैक्स की इजाफी रकम वापस करना है। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ और तनख्वाहों में इजाफे पर मशरूत रजामंद। जराये के मुताबिक हुकूमती मुआशी टीम और IMF के दरमियान वर्चुअल बातचीत। तनख्वाहदारों को रिलीफ से होने वाला रेवेन्यू नुकसान पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। इखराजात में कमी और इजाफी रेवेन्यू के जरिए माली गुंजाइश पैदा करने पर जोर। अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मखसूस नशिस्तों के केस में इस्तफसार। कहा, क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? वकील फैसल सदीकी ने कहा, यहाँ कोई आइन रीराइट नहीं किया गया।
जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आइन रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत 16 जून तक मुलतवी। सवात में मूसलाधार बारिश के साथ शदीद यालाबारी, ओले गिरने के बाद सड़कों पर सफेदी की चादर बिछ गई। यालाबारी से फल और फसलें भी मुतासिर। महकमा मौसमियात की मजीद 24 घंटे बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर बारिश, टेक्सिला में बादल बरसने के साथ यालाबारी। इस्लामाबाद में बारिश से पहले तेज हवाओं से मिट्टी का तूफान। एनडीएमए की पोटोहार में बारिश और यालाबारी की पेशगोई, शहरियों को एहतियात की हिदायत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के उसातिज़ा से बातचीत, कहा उसातिज़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। आज जो कुछ भी हो अपने वालिदैन और उसातिज़ा की वजह से हूँ। पाकिस्तान की अगली नस्लों की किरदार साजी उसातिज़ा कराम की जिम्मेदारी है। आपने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्लों को बतानी है। शुरा ने कहा कि पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। सिंध हुकूमत का बिजली की तकसीम कार 2 कंपनियों को लेने का फैसला, वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हेस्को और सेप्को को टेक ओवर करेंगे। कंपनियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। नहरों का मामला खत्म हो गया, इस पर क्यों सियासत की जा रही है? एहतजाज की आड़ में वजीर दाखिला के घर और गाड़ियों को आग लगाई गई। बिजली की कीमत में इजाफा होगा या बरकरार रहेगी? डिस्कोस की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.26 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक टैरिफ पर नेपरा में नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा, डिस्कोज में रेगुलेटरी कवानीन नाफिज कराने चाहिए। नेपरा में जाएंगे ताकि सारिफ के लिए मुनासिब कीमत ले सकें। चाहते हैं वफाकी हुकूमत और बिजली सारिफीन पर दबाव न आए। सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात, दरपेश दरीना मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, जमहूरियत के तसलसल के लिए सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। अवामी मसाइल के देरपा हल के लिए मुशावरत से आगे बढ़ना होगा।